औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ उस पाक ज़ात की रहमत और बरकत से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, हम सबको, आप सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से और हर तरह की मुसीबतों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक मुमकिन हो इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख और समझ सकें। चले अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारी कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल की है, स्क्वायर की है, क्वाड्रिलेटरल की है, अपलोड की है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि पैरेललोग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम की क्वालिटी ये होती है कि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, सही है। और ये रेक्टेंगल की एक शक्ल है आप, और ये 11M ये जो है ये पैरेलल की दो लकीरें हैं, ये ऐसे ये होता है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रही हूँ। ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस को कहते हैं जो साथ साथ चले लेकिन कभी मिले नहीं, सही है। और ये M ऊपर, सही। 11M इज़ द साइन ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक सवाल मैंने चुना है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम गिवन दैट मेजर AB 7 सेंटीमीटर, मेजर AD 5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री। आपको पहले भी हर डायग्राम में बता चुकी हूँ जो ज्योमेट्री की है, आज भी बता रही हूँ। प्लीज़ काइंडली इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रॉपर डायग्राम एंड वांट टू गिव द फुल मार्क्स इन ज्योमेट्री एग्जाम्स, तो काइंडली मेक श्योर कि आपने एक रफ डायग्राम लाजमी स्केच करनी है। इट विल मेक यू अ वेरी गुड डायग्राम इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक रफ डायग्राम मैंने स्केच की है पैरेललोग्राम की। मुझे नहीं पता कैसी बनेगी लेकिन मैंने कोशिश की है। A B C और D स्टार्टिंग अ बेस लाइन AB विच इज़ 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंगल A इज़ 55 डिग्री। ये C है, ये D है। A से D का फासला उन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम जब कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्री में तो हमें चार चीज़ें चाहिए, गिवन, रिक्वायर्ड, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिजल्ट। सबसे पहले गिवन हमेशा वो होता है जो सवाल में डाटा आपको बता दिया जाता है। आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डाटा था वो लिख लिया। AB 7 है, AD 5 है और एंगल A 55 डिग्री है। रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। थर्ड वन है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा याद रखें कभी भी लर्न नहीं की जाती, सही है। आप जो करते जाएं वो आप लिखते जाएं। दिस आसान तरीन लफ्ज़ों में लिखें, या आप अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे। क्या पता अभी सवाल में ABCD है लेकिन एग्जाम में यहाँ LMNO आए, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व, हाउ कैन वी सॉल्व इट, वी आर गोइंग टू सॉल्व। सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ, आप पैरेललोग्राम, मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही क्योंकि जगह नहीं है, आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। आपने लाजमी ये इंटरलीफ पेज पे हेडिंग लिखनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैरेललोग्राम, या अपने एग्जामिनेशन शीट पे जहां आप डायग्राम बनाएंगे उसके ऊपर टॉप पे आपने ये हेडिंग लिखनी है। अब अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम मैं यहाँ देखती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह की मदद के साथ ये डायग्राम इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मुझे कह रहा है बेस लाइन AB 7 सेंटीमीटर है, ये लिखा, ये रहा AB 7 सेंटीमीटर, ये रहा 7 आपको दिख रहा होगा, ये रहा 0। ठीक है बेटा, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। जैसे ही लाइन ड्रॉ की मैंने लिखा A, और ये रहा B 7 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिखा मैं फर्स्ट लाइन लिख दूंगी, ड्रॉ अ लाइन या ड्रॉ AB 7 सेंटीमीटर। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, हमें क्या करना चाहिए अगला कदम। अगला, जब भी एंगल गिवन हो, मेरी बात हमेशा के लिए याद कर लें कि बेस लाइन ड्रॉ होते ही एंगल की लाइन ड्रॉ होगी। एट A ड्रॉ एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। A पर मुझे 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये 90 है, ये जो लाइन है ये जो क्रॉस हो रही है इसका डॉट और ये आपका डॉट A का, आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह कि जो लाइन मैंने ड्रॉ, क्योंकि आप तो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, मैं कलर पेंसिल से यूज़ करूँ ताकि आपको क्लियर इमेज आए। मेरी लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो छुप चुकी है उस लाइन के नीचे जो मैंने D की लाइन रखी है। ठीक है, अब लाइन मेरी जा रही है इधर, जहाँ लाइन जाएगी
आपने वहाँ का ज़ीरो पढ़ना है। मुझे 55 चाहिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद है 60, 50 के बाद वाली लाइन 51, 52, 53, 54 और ये हाफ लाइन 55। मैं ये देखें आपको दिख रहा होगा 55 पे मैंने डॉट लगाया है और आराम से अपना डी उठा लिया। और याद रखें कि एंगल लाइन हमेशा नॉर्मल लाइन से लंबी होगी, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपने जितनी बड़ी ड्रॉ करनी। एरो लाइन मैंने बंद कर दी। मैंने यहाँ लिखा ड्रॉ ए एक्स, ये रहा ए, ये रहा एक्स, क्योंकि ए बी सी डी तो मेरी डायग्राम बनेगी। उसके अलावा मैंने लिखा ए एक्स, ये लिख दिया मैंने ए एक्स। फ्रॉम ए एक्स, ये वाली लाइन देखें, ए और डी, ए से शुरू होगी 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए एक्स कट ऑफ ए सी 5 सेंटीमीटर। क्यों? ए और डी 5 है, सॉरी, इसको सही कर लें। ए डी 5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लिखा, ये देखें आपको दिख रहा होगा, ये रहा 5, सही है, ये रहा 5, ये देखें मैंने इस पर नोक रखी और 0 तक मैं लेकर आऊँगी। ये मैं 0 तक ले आई, मैंने ए पे कंपास रखा और एक आर्क लगा दिया। जैसे ही मैंने आर्क लगाया, मैंने इसको नाम दिया डी। क्यों? क्योंकि मेरी डायग्राम कह रही है ए से डी का फासला 5 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि ये दो साइड बराबर होते हैं, ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं और ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। मैंने नेक्स्ट क्या लिखा, पहले ये तो आप समझ गए, फ्रॉम ए एक्स कट ऑफ ए डी 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या है, बी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। बी एस सेंटर, बी ए डी 5 है तो बी को भी, आप मेरा ये कंपास ऐसे ही खुला हुआ है, मैंने एक आर्क लगा दिया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये मैंने आर्क लगा दिया। क्यों लगाया भाई बी पे, जबकि सवाल ने उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कि ये और ये बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे लाइन ऐसे मिलानी है, ऐसे ऐसे या ऐसे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। और डायग्राम कहती है, डेफिनेशन कहती है ये दोनों साइड बराबर होंगे, तो ये है 7 सेंटीमीटर का। फिर अगेन डी एस सेंटर, क्योंकि डी पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता है, डी एस सेंटर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं, आई एम सो सॉरी। बी एस सेंटर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, ये देखिए ये लिखा हुआ है। और डी एस सेंटर विथ रेडियस, डी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये भी सही लिखा हुआ था, मैंने गलत कर दिया। ये देखिए मैं लिख रही हूँ 7 सेंटीमीटर। और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ की कि मुझे ये लाइन दिखी नहीं। देखें, बी एस सेंटर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, ओके फाइन। नाउ अगेन डी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर। क्यों लिया? क्योंकि ये और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बराबर है, तो जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। विच कट द फर्स्ट आर्क, ये रहा फर्स्ट आर्क एट सी, सी पर काटेगा 7 सेंटीमीटर। मुझे स्केल की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने यहाँ एक, ये देखें ये पूरा 7 हो गया। मैंने डी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर विच कट द फर्स्ट आर्क एट सी, ठीक है बेटा। अब मैंने ये मिला लिया, देखिए हमारी कितनी खूबसूरत डायग्राम बनी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना। मैंने यहाँ लिखा ये 5 सेंटीमीटर, मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सवाल ने एडी बताया है, तो बस एडी हमें खुद ही, जिनको पता है डेफिनेशन का उन्हें पता है ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। ये मैंने सेट किया है और ये दोनों मिल गए। ये 7 है तो ये भी 7 है। ए बी सी और डी, ये हमारी बेहतरीन डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा बेटा, क्योंकि जगह शॉर्ट होती है मेरे पास, मैं पेज टर्न करूँगी तो आधा इधर रह जाएगा, आधा उधर चला जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही पेज पे आपको आराम से समझा सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आई होगी। ए बी सी डी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। याद रखें, ऊपर टॉप पे हेडिंग आती है और नीचे जो गिवन लिखा है आपने वो आप लिखेंगे।
डिपेंडिंग ऑन यू और डिपेंडिंग ऑन द पेज कि आपके पास इतना स्पेस है कि आप वर्टिकल लिखना चाहें तो वर्टिकल लिख लें, हॉरिजेंटल लिखना चाहें तो हॉरिजेंटल। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं हॉरिजेंटल ही लिखूँगी। हमें क्या गिवन है, मेजर ए बी 7 सेंटीमीटर, कॉमा मेजर ए डी 5 सेंटीमीटर और मेजर एंगल ए 55 डिग्री एंड मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगी देयरफॉर ए बी सी डी इज आर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात से कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह की पाक ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कीप मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।